गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का जो वीडियो है उस टॉपिक है नेशनल मूवमेंट 1885-1918। ये है आपका क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 सोशल साइंस का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे 1885 और 1918 के जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, थोड़ी सी उनकी यहाँ पर जानकारी दी है। उसकी जो डिटेल्स है, इन मूवमेंट्स की जो डिटेल है आप लोगों को 10th और 9th चैप्टर में आगे आप लोगों को आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी थोड़ी सी जो बताया गया है वो इसमें आपको बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। पहले हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आप कह सकते हो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जो एक पहली बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला इंडियंस को। ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला था कि ब्रिटिश तक अपनी बात पहुंचाने का इंडियंस के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। तो जो नेशनल इंडियन कांग्रेस है, इसके जरिए जो इंडियंस थे वो अपनी बातों को ब्रिटिश तक पहुंचाती थी। तो वो आप ये कह सकते हो एक मंच था जिसके जरिए अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का एक मार्ग, एक ब्रिज की तरह ये नेशनल कांग्रेस ने काम किया था। जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 72 delegates from all the presidents and provinces of India met at the Bombay from 28 to 30 December in 1885। तो ये नेशनल कांग्रेस कब बनाया गया, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1885 में। इसमें जो पहला फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट मीटिंग आप बोल सकते हैं, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। इसमें 72 मेंबर्स बॉम्बे में इकट्ठे हुए थे और उन लोगों ने वहां पर बैठ के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के ऊपर विचार किए थे। दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रेसाइड बाय व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और जो इस कॉन्फ्रेंस को किसने लीड किया था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसको आप कह सकते हो कि अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे नेशनल कांग्रेस के। दस नेशनल इंडियन कांग्रेस वाज बॉर्न। ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। अब इस नेशनल कांग्रेस को बनाने का उद्देश्य क्या था और इस नेशनल कांग्रेस को बनाने में किसका हाथ था? तो जो ब्रिटिश रिटायर ऑफिसर थे A.O. ह्यूम्स जो थे वो ब्रिटिश रिटायर ऑफिसर थे। उन्होंने ही भारतीयों को ये सजेस्ट किया था कि आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो आपका मार्ग है वो किसी दूसरे मार्ग से ना जाके सीधे सच्चे तरीके से मार्ग जाना चाहिए। और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि नेशनल कांग्रेस की एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हो एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बनाने का उन्होंने आइडिया दिया था। हम ये कह सकते हैं कि A.O. ह्यूम्स ही वो व्यक्ति थे जिनके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। He established contact with some of the most important Indian leaders all over the country। और A.O. ह्यूम्स थे वो व्यक्ति जिन्होंने सभी जगह पूरे इंडिया में से इंपॉर्टेंट मेंबर्स से कांटेक्ट किया और उन्हें ये सजेस्ट किया और एक मंच पे लाने का उनका मेन उद्देश्य था। They participating in the first session held on the गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज थे वहां पर उनकी पहली मीटिंग हुई थी। कहां पर है ये? बॉम्बे में है। इन विच ईयर? इन 1885। अंडर द लीडरशिप ऑफ V.C. बैनर्जी द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस ड्यू रिलीज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। द इशू दैट वर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वर नॉट रिलेटेड टू रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेज एंड रीजन बट ऑफ ऑल इंडिया। अब यहाँ पर ये जो नेशनल कांग्रेस क्या थी, हर वर्ष सेशन डिसाइड करता था कि कहाँ पर आपको सेशन रखना है और उसका एक लीडर चुना जाता था, एक अध्यक्ष चुना जाता था। और उसके बाद जो भी अध्यक्ष है वो आगे वाले साल में क्या चीज करना है, क्या टारगेट्स पूरे करने या फिर किस प्रकार से साल को लीड करना है, वो पूरी जानकारी उस सेशन में डिस्कस होता था। तो जो फर्स्ट सेशन था जो मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा जो हुआ था, लीडरशिप में हुआ था, उसमें किसी भी विशेष जाति, धर्म, लैंग्वेज, रिलीजियस के बारे में, क्षेत्रवाद के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत को इकट्ठा लेके चलना जो था वो था मेन। मॉडरेट कांग्रेस एंड इट्स वर्किंग 1885 to 1905। अब यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जब नेशनल कांग्रेस बना था तो उस समय जो उनकी जो
नीति थी वो थोड़ी मॉडरेट नीति थी, यानी कि अपनी बातों को पूरा करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए छोटे छोटे हड़तालें करना या फिर धरने रखना या फिर लिखित रूप से एप्लीकेशन करके ब्रिटिश सरकार को देना, ये सारी शांतिपूर्ण, आप ये कह सकते हो कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कार्य होते थे वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने के पक्ष में थे। कब तक थे? 1885 से, जब कांग्रेस फर्स्ट बना था, जब से लेके 1905 तक। तो जो कांग्रेस बनी थी वो मॉडरेट जो लीडर्स थे उन्हीं ने उनको लीड किया था और उन्हीं के अनुसार ही नेशनल कांग्रेस चलाई गई थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता थे नेशनल कांग्रेस में जो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि किसी भी चीज को हमें हमारे ही देश की बातें मनवाने के लिए अगर हम इस शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे तो जो टारगेट हम कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं उसके लिए कई वर्ष लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस थी उसमें फूट पड़ गई और जो कांग्रेस है वो 1806 में सूरत अधिवेशन में 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें एक कांग्रेस जो थी मॉडरेट थी, वो जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने कामों को मतलब अपनी बातों को मनवाने, अपने कामों को करने पे विश्वास रखता था, जबकि जो दूसरा नेशनल कांग्रेस था वो अपनी बातों को मनवाने के लिए कोई भी शांतिपूर्ण तरीका नहीं अपनाना चाहती थी। उनका मत था कि अगर हमें हमारी बातों को मनवाना है तो फोर्सफुली ब्रिटिश सरकार को दबाव डालना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, जब हम हमारे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1906 में जो कांग्रेस है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। राइज ऑफ एक्सट्रीम इन कांग्रेस। अब एक्सट्रीमिज्म, अब मॉडरेट तो होगा शांत नेता, अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उग्र राष्ट्रवाद थे। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब है अपनी बातों को मनवाने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार थे, औजारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे और मतलब जिस नीति से ब्रिटिश समझना चाहती है हर वो नीति अपनाने को वो तैयार थे। उन्हें इनमें कोई हर्ज नहीं था कि अपनी बात को मनवाने के लिए वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल सके। The formation of Muslim League. The British made the special effort to subdue the growth of the feeling of national unity among the people. The British harped on the point that Hindu and Muslim had separate interest. अब यहाँ पर जब कांग्रेस बना तो पहले तो जो ब्रिटिश थे, एक्चुअली जो कांग्रेस बनाने का जो मेन मोटिव था ब्रिटिश सरकार का वो ये था कि 1857 में जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें क्या था, उनका मेन जो प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो पूरे भारतीय इकट्ठे होकर ब्रिटिश सरकार पर हावी हो गई थी, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार है कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर गई थी, सहम गई थी कि अगर इस प्रकार का विद्रोह दोबारा से हुआ तो उनकी राज्य सत्ता जो जमे जमाए पैर भारत में है वो उखड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई कि इस प्रकार की एक ऐसी पार्टी का गणना की जाए जिससे कि वो अपने तरीकों से, अपने मतलब शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगों को पूरी करवाए, और करना ना करना फिर ब्रिटिश के हाथों में होता था। मान लो उनने किसी काम के लिए लिखित रूप से एप्लीकेशन दी, अब ब्रिटिश सरकार को उसको मानना है नहीं मानना है वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा बैलेंस चल रहा था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो राष्ट्रवाद थे उनको ये मंजूर नहीं था, और जब कांग्रेस में कांग्रेस में जब फूट पड़ी और दो गुटों में जब कांग्रेस बढ़ गई तब थोड़ा सा ब्रिटिश को थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरा भारत था वो एकजुट होकर अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। तो उनकी यूनिटी को, उनकी एकता को भंग करने के लिए जो ब्रिटिश है उन्होंने एक और षड्यंत्र रखा मुस्लिम और हिंदू के बीच में फूट डालने का, और उसी उद्देश्य से फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1906 में। तो 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्मेशन को सपोर्ट किया कि अगर आप मुस्लिम लीग बनाओगे, तो ब्रिटिश ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको बहुत फैसिलिटीज दी, जिससे कि मुस्लिम लीग एक सेपरेट लीग के रूप में सामने आए। The extremist leader had organized religious festival to rouse the feeling of the nationalism. The British enhanced this opportunity and said the Hindu were organizing the national movement for themselves. The Congress was divided into two groups, extremists and moderate in the early years in 20th century. In this way, trend of extremists came into being. The government which provide the commercial political had prior roots
रूट्स इन इंडिया बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो जब उग्र राष्ट्रवाद नेताओं का उदय हुआ, उग्र राष्ट्रवाद कांग्रेस की नेताओं का उदय हुआ, तो उस समय जो उग्र राष्ट्रवाद थे वो लोग अपने भारतीय त्योहारों को, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गई, नवरात्रे हो गए, तो इनको वो लोग सार्वजनिक रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो इस चीज पर जो ब्रिटिश को वो थोड़ा सा आपत्ति हुई कि जो अब अपने विद्रोह को या अपने आंदोलनों को वो इस प्रकार से रोष प्रकट कर रहे हैं, ऐसा ब्रिटिशों ने समझा। The religious leader Aga Khan was the effeminate man. Another important leader was Nawab Salam Ullah from Dhaka. Viceroy Lord Minto encouraged the moral of this delegation. तो ये जो नेता थे, मुस्लिम नेता थे, इनको किसने सपोर्ट किया था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने इनको एनकरेज किया कि आप मुस्लिम लीग को फॉर्मेट करो और हर सुविधा उनको दी। एम्ब्रॉयडर्ड बाय द ब्रिटिश, दिस लीडर फाइनली फाउंडेड ऑल द इंडियन मुस्लिम लीग। और इन्हीं के जरिए लॉर्ड मिंटो के जरिए ही उन्होंने इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम्स जो नेता है उनको एकत्र करके मुस्लिम लीग की स्थापना की। एट लास्ट इन डिसंबर 30 1906 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की क्या नीतियां थी, मतलब वो किस चीज पर कार्य कर रही थी? टू impose the feeling of the loyalty among the Muslim toward the British government and made remove and misunderstanding against the English। उनका जो मेन मोटिव क्या था मुस्लिमों का ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके ऊपर ध्यान दे, उनको बढ़ावा दे ताकि वो लोग अपने कार्य को कर सके। टू अनाउंस द इंटरेस्ट, राइट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स बिफोर द गवर्नमेंट। और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, मुस्लिम्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनके अधिकार है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिलवाने में मदद करे। मेंटेनिंग द गोल ऑफ लीग टू रिमूव एनी फीलिंग ऑफ अपोजिट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। और उनका जो मेन उद्देश्य था वो था अपनी लीग को ऊपर उठाने का। एमर्जेंस ऑफ गांधी जी, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 सूरत सेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सूरत सेशन में जो कांग्रेस थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक्चुअली वो मैंने 1906 में कहा, जो कि 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। 1906 में उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, यानी कि धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि अब वो लोग मॉडरेट के साथ सामंजस्य बना के नहीं रख सकते। तो एट लास्ट 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में परिवर्तित हो गया था। नाउ एमर्जेंस ऑफ गांधी जी। द greatest leader of the Indian people in new phases of their struggle for the freedom was मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पर अभी जो चल रही थी नीतियां वो अलग ही थी। उसके बाद जो महात्मा गांधी का भारतीय आंदोलनों में महात्मा गांधी ने जब प्रथम बार पैर रखे थे उसकी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। He entered the Indian political during the First World War। वो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने कदम रखे थे। गांधी जी लेड द पीपल ऑफ इंडिया इन देयर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फॉर नियरली 30 ईयर्स। और उन्होंने 30 वर्षों तक अपना महत्वपूर्ण योगदान भारत को स्वतंत्र करने में दिया था। ही वॉज पॉपुलर नोन एज महात्मा गांधी। और उन्हें क्या कहा जाता था? महात्मा गांधी नाम से कहा जाता था, मतलब बाद में उनको महात्मा गांधी से संबोधित किया गया था। यहाँ पर अर्ली लाइफ के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में सभी को मालूम है। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, वो इंग्लैंड अपनी स्टडी कंप्लीट करके इंग्लैंड गए थे। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लॉयर। और साउथ अफ्रीका गए थे एज ए लॉयर, वो गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे मतलब आंदोलन करवाए, वहाँ के लोगों को भी जागरूक करवाया, वहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ। थैंक यू।